हाय गाइस। मैं सुरेश वर्मा अनअकैडमी की तरफ से लेके आया हूँ नंबर सिस्टम्स, आपका फेवरेट टॉपिक। तीसरा क्लास। पहले दो क्लास नहीं किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पहले दो क्लास में हुआ वो आज फिर से करेंगे, बट या स्पीड में करेंगे। सो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सेशन, टुडे सेशन विल बी प्रीवियस क्वेश्चंस, स्पीड अप, एंड सेकंड हाफ विल बी न्यू क्वेश्चंस। सो मेरे बारे में जान लो थोड़ा सा। 2012, 15, 17, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझो। CFA लेवल 3 क्लियर किया, टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तब से पढ़ा ही रहा हूँ। CFA पढ़ा रहा हूँ, कैट पढ़ा रहा हूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ा रहा हूँ। फाइनेंशियल मॉडलिंग का अगर आपको पढ़ना है मुझसे तो फिन फ्यूचर नाम का मेरा चैनल है, फिन फ्यूचर। या सो कैट का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो या किसी और एप्टीट्यूड एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आपको 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का मैं रिकमेंड करूँगा, जिसमें 10% ऑफ एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, जो प्राइस लिखा है इस पर। आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे SURESH, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमने कहा था ये क्वेश्चन में मुझे न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सर? ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी ऐड करो, कितना आ रहा है सर? 5 आ रहा है। 5, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नंबर है n जो कि डिविजिबल है 6 से बट 4 से नहीं है, तो ऐसा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 6 होगा सर। 6 होगा तो 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इंटीजर? ये इंटीजर नहीं होगा सर, बाकी तीनों इंटीजर बनेंगे। देखो 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 6 डिवाइड बाई 6 इज 1, बट दिस इज 1 बाई 2, सो दिस इज नॉट एन इंटीजर। ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए 1 2 3 मान लेता हूँ, 1 2 3। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड करता हूँ, 1 4 9 विच इज़ 14। तो बी और सी आंसर नहीं हो सकता। अब 2 3 4 मान लेता हूँ, तो इसका जब स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4 9 और 16 विच इज़ 29। सो ए भी आंसर नहीं हो सकता, दैट इज़ द रीज़न आंसर इज़ व्हाट? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एन स्क्वायर अगर परफेक्ट क्यूब है तो एन भी एक परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि एन स्क्वायर एक परफेक्ट क्यूब है तो एन भी एक परफेक्ट क्यूब होगा, दैट्स द रीज़न आंसर इज डी। 5x plus 11y is prime number for natural number values x and y. So 5x plus 11y में मैं अगर 0 1 रखूँ, नेचुरल नंबर है तो 0 पॉसिबल नहीं है, 1 1 मिनिमम होगा। 1 1 रखूँ तो 16 आएगा, ठीक है। इधर 2 इधर 1 रखूँ तो 21 आएगा, इधर 1 इधर 2 रखूँ तो 27 आएगा, इधर 3 इधर 1 रखूँ तो 15 26 आ जाएगा, इधर 1 इधर 3 रखूँ तो 33 38 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर 2 और इधर 3 रखूँ तो 10 और 33 43 आ जाएगा, और इधर 3 और इधर 2 रखूँ तो 22 और 15 37 आ जाएगा। सो फॉर 3 और 2 और 3 ये प्राइम नंबर आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ द रीज़न 2 + 3 = 5। आंसर क्या होगा? 5 होगा। 2 या 3 गलती से टिक मत कर देना। इनमें से कौन सा सबसे छोटा है? सबसे छोटा जानने के लिए इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर्स है, इनके डिनोमिनेटर्स का LCM ले लेंगे जो कि 12 आएगा। 12 की पावर कर दो इसको, तो ये आ गया 5/6, ये आ गया 6/4, ये आ गया 8/3 और ये आ गया 12/2। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 144 सबसे छोटा है, जबकि ये सब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो द आंसर इज डी। कौन सा इसमें से 5/6 और 6/7 के बीच में है? तो हमने पहला ऑप्शन उठाया, हमने बोला डिनोमिनेटर में 2 इंटू 6 इंटू 7 कर सकते हो, न्यूमरेटर में 71 है। तो इसको एक बार मैंने ऐसे लिखा, 71 को मैंने लिखा 7 इंटू 2 इंटू 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, क्योंकि 71 है। डिनोमिनेटर में ऐसे ही 2 इंटू 6 इंटू 7, तो यहाँ से क्या आया? 5 पॉइंट समथिंग अपॉन, देखो 7 और 2 कैंसिल हो गया, 6। सिमिलरली दूसरा तरीका लिखने का, 2 इंटू 6 इंटू 7, एंड न्यूमरेटर में 6 इंटू 2 12, एंड 12 5 पॉइंट समथिंग होगा फिर से,
यहाँ से बना 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 7, तो 5/6 से तो बड़ा है और 6/7 से छोटा है, सो ए इज़ द आंसर। ऐसे ही बाकी ऑप्शंस के साथ मैं करता अगर ये आंसर नहीं होता तो। सो क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो 8 इज़ ऑलरेडी 4 × 2, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ 2 बचा। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ नहीं बचा। 10 2 × 5 है, 11 ऐसे ही रख लो। 12 4 × 3 है तो सिर्फ 3 बचा, और ये 2 2 भी कैंसिल हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लो, इस चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 11 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो द आंसर इज 165, 5 × 11 × 3। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे हमने बोला ऑड माइनस ऑड क्या बनता है, इवन। फिर से ऑड माइनस ऑड क्या बनता है, इवन। ऐसे कब तक आएगा, 18th टर्म तक इवन होगा, पर 19th टर्म ऑड होगी, जो कि ये पूरे 19 टर्म्स को क्या बना देगी, ऑड बना देगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑड। ऑड माइनस ऑड इवन, लेकिन आखिरी में जब ऑड इसके अंदर ऐड या माइनस होगा, इवन में से ऑड जाएगा, तो इवेंचुअली क्या बनेगा, ऑड। दैट इज द रीजन द आंसर इज ऑड। अगर ये इवन टर्म्स होती तो इवन आता आंसर, ये ऑड टर्म्स है इसलिए ऑड आ रहा है आंसर। यूनिट डिजिट पूछा गया है, बहुत आसान सा सवाल है। इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 4/7 है, तो 4/1 पे 4 आता है, 4/2 पे 6 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 है। ऑड नंबर पे 6 कुछ भी करो 6 ही आएगा। ऑड नंबर पे 4, 6 नहीं। देखो 1 पे 4, 3 पे 4, एंड देन 77, 7 की साइक्लिसिटी हमने डिस्कस करी थी, 7 से शुरू किया, 7 7 49 63 21, तो 4 की साइक्लिसिटी है, और ये 4 के मल्टीपल में है इसलिए 1। 6 4 24, बचा क्या, 4। मूविंग ऑन, बोल रहा है यूनिट डिजिट इसका 5 है। अब 5 3 15 ही बचेगा, फिर से 9 सा करोगे फिर से 5 ही बचेगा, तो यूनिट डिजिट यहाँ से तो 5 आ रहा है। अब बोल रहा है एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, क्योंकि अगर इवन से मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो 0 बन जाएगा, यूनिट डिजिट 5 नहीं बचेगा, 0 बन जाएगा। बाकी ये पांचों नंबर पॉसिबल है, दैट इज द रीजन 5 वैल्यूज आर पॉसिबल। हाउ मेनी वेज 846 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, 1 × 846, 2 × 4 23, 3 × 3 2 3 82, 6 × 1 41, and then 9 into सो 9 इंटू इसको 3 से डिवाइड कर लो, 94। ज़रूरत नहीं है लिखने की पर ठीक है, एंड देन 18 × 47, दैट्स इट। इसको छोड़ के और कुछ नहीं बनेगा, एंड दीज आर 6 पेयर्स, 2 फैक्टर्स के 6 पेयर्स बन रहे, ठीक है। Now the question says if a number is divided by 15, it leaves a remainder of 7. So the number should be what, 15x plus 7। सबसे छोटा नंबर क्या है, 22। 22 को 5 से डिवाइड किया, if thrice the number, so 66 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। so आंसर इज 1, ठीक है। अब ये x को 1 पुट करके कर लिया मैंने, 2 करके करूँ तो 37 × 3। सर ऐसे ही कर लो, इसी को डिवाइड कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21, 21 का रिमाइंडर 1 आएगा 5 से, इसलिए इसका हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे अलग अलग आंसर आएगा। 391x + 49 ये नंबर दिया है और 39 से डिवाइड करने बोला है, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 390x तो डिवाइड हो जाएगा इससे, तो सिर्फ x बचेगा, और 49 तो डिवाइड करने के बाद 39 माइनस किया तो x + 10 आ रहा है रिमाइंडर। अब x अगर 1 है तो रिमाइंडर आएगा 11, x अगर 2 है तो रिमाइंडर आएगा 12, x 3 है तो 13, ऐसे रिमाइंडर बढ़ता जाएगा। सॉरी, दैट्स द रीज़न द आंसर इज कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, जबकि इस वाले पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, हर बार आंसर सेम आएगा, x की वैल्यू कुछ भी रखो। मूविंग ऑन, एलसीएम गिवन है मुझे 3 नंबर्स का, 96 144 और n। इसका एलसीएम गिवन है 576, ठीक है।
एंड एच सी एफ गिवन है 48, मतलब 48 से तो डिवाइड होने चाहिए दोनों नंबर्स। तो ये 48 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। ये हो रहा है क्या? हाँ। 48 इंटू वॉट? 48 इंटू 4। ये हो रहा है क्या? हाँ। 48 इंटू 3। 96 हो रहा है क्या? हाँ। 48 इंटू 2। ये हो रहा है क्या? हाँ। 48 इंटू 3। अगर मैं ये हो रहा है क्या? नहीं। सो 48 इंटू 2 रख दूँ, अगर 3 रख दूँ, अगर 48 इंटू 3 रख दूँ, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 48 इंटू 6, जो कि आएगा 288, और 576 नहीं आएगा। इसलिए आंसर क्या होगा? बी, 192। कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है 1600 के जो कि परफेक्ट क्यूब है? तो 1600 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 इंटू 16। इसको लिख सकता हूँ 2 रेस टू 5, 5 रेस टू 2। सो इसमें क्यूब कितना है? सिर्फ 1 क्यूब है और 2 क्यूब है, और कोई नहीं है। 4 क्यूब नहीं है इसमें। 2 रेस टू 6 होता तो 4 क्यूब हो जाता। मूविंग ऑन। ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सो 17 और 19 का सम करूँगा तो 36 आ रहा है, एंड रेस टू द पावर 21 है, ऑड है, इसलिए 36 से डिवाइड होगा ये। क्यों? क्योंकि ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 36 माइनस 19 रेस टू 21 प्लस 19 रेस टू 21। जब इसको ओपन करूँगा इस ब्रैकेट को, सारे नंबर्स 21 से डिवाइड होंगे एक्सेप्ट -19 रेस टू 21, और प्लस 19 रेस टू 21 कैंसिल हो जाएगा। बाकी सारे जो एक्सपेंशन में नंबर्स होंगे वो 36 से डिविजिबल होंगे। सो 36 से डिविजिबल है, इसलिए 9 और 18 से भी डिविजिबल होगा, सिर्फ 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन। हाउ मेनी डिवाइजर्स विल बी देयर ऑफ द नंबर 1020? गाइज इसको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1020 को से 51 इंटू 20, है ना। सो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 51 को लिख सकते हैं 3 इंटू 70। इवेंचुअली क्या बना? 2 रेस टू 2, 3 रेस टू 1, 5 रेस टू 1, 17 रेस टू 1। सो नंबर ऑफ रूट्स कितने बनते हैं, फैक्टर्स कितने बनते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कैसे आया? 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, मल्टीप्लाई करेगा 24 आंसर आएगा। और डिटेल में जानना है उस क्वेश्चन को तो पिछला वीडियो ज़रूर देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिवाइड दिस? सो भाई साहब देखो, 11 से तो डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? 10 एंड 12। अगर डिटेल में देखना है तो पिछला सेशन ज़रूर देखना। ए बी सी डी आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर सबको ऐड करेंगे तो किस चीज़ से डिविजिबल होगा? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। सो 1 3 5 7 ले लेते हैं। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इसको और इसको ऐड किया 50, 50 और इसको ऐड किया तो 34, 84 आ गया। 84 5 से डिविजिबल नहीं है, बाकी तीनों से डिविजिबल है। तो एक और ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं 3 5 7 और 9। तो 80 ऐड करो इसके अंदर, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ एक ही नंबर चेंज हो रहा है। सो आई कैन से 164। 164 इज डिविजिबल बाय दिस बट नॉट बाय दिस एंड नॉट बाय दिस। तो द आंसर इज व्हाट? डी। देखो अप्रोच समझो, बहुत सही अप्रोचेस है। ओके, x is divided by 6, the remainder obtained is 3, so let's say the number is 9। 9 raised to 4 plus 9 raised to 3 plus 9 raised to 2 plus 9 plus 1 डिवाइड बाय 6 को मैं रिमाइंडर निकालना है तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 raised to 4 plus 3 raised to 3 plus 3 raised to 2 plus 3 raised to 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्यों लिखा? 9 को लिखा 6 + 3, 6 + 3, और जब उसका एक्सपेंशन करूँगा तो सिर्फ ये जो +3 वाला टर्म है सिर्फ ये रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली इसको मैं करूँगा तो ये आएगा 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर को फिर से मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर को फिर से मैं 3 लिख सकता हूँ। फिर ये आया तुम्हारा 3 स्क्वायर 27 आया, तो फिर से 3 बचा रिमाइंडर। 3 स्क्वायर 9 आया, फिर से 3 बचा रिमाइंडर। इधर से फिर से 3 बच रहा है और इधर से 1 बच रहा है। इन दोनों का रिमाइंडर 0 हो जाएगा बिकॉज 6 हो गया। इसका भी 0 हो जाएगा बिकॉज 6 हो गया। क्या बचा? सिर्फ 1 बचा, सिर्फ 1 आंसर आएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने बोला कि 40 स्टूडेंट्स को बांटोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 40 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आना चाहिए। और एक और भाई साहब आ गए तो 41 को रिमाइंडर 41 से डिवाइड करूँगा तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं 40 से डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो 3 बच रहा है, लेकिन इन दोनों से 3 नहीं बचेगा क्योंकि ये इवन नंबर्स है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। अब 41 से डिवाइड करूँगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा?
1443 बाय 41। सर क्या करो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1230। ये माइनस करो, इसमें से क्या बचा, आखिरी में 13 बचा और इधर से 213। 213 बाय 41 ना, 41 इंटू 5 इज 205। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 8, जबकि क्या बोल रहा है 7। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर इज व्हाट, नन ऑफ दीज। ठीक है, मूविंग ऑन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना। LCM ऑफ द नंबर इज 40 टाइम्स देयर HCF। सो LCM को A मान लो, HCF हो गया 40A, LCM मान लो, HCF हो गया A, क्योंकि A का 40 टाइम्स LCM है, और इन दोनों का सम हो गया 41A इज इक्वल टू 1476। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, फाइंड द अदर नंबर। सो A का वैल्यू आ गया मेरा, दैट इज HCF आ गया, इसको 41 से डिवाइड कर लिया, 41 इंटू 3 से करेंगे, सो 123। सो कितना बच रहा है, 246 बच रहा है। ठीक है, 246 41 इंटू 6 हो गया, सो बेसिकली 36 आ रहा है। अभी 36 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, नंबर ढूंढना है जो 36 से डिवाइड हो सके ऑब्वियसली। 36 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये 6 इंटू 40 ये भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये डिवाइड हो रहा है 36 से। तो आंसर क्या होगा, बी, है ना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव पे। ये होमवर्क था आपका। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, 94 डिजिट्स है, मतलब क्या 3 से डिविजिबल होगा ये, 10101, 94 डिजिट्स है। सो इसमें कितने वन होंगे, 94/2 वन होंगे, और ज़ीरोज़ होंगे 94/2। तो 94/2 कितना आया, ये आया 47। तो इनका सम क्या आ रहा है, 47, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो क्या करो, आखिरी के दो वन निकाल देते हैं। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, आखिरी के दो वन निकाल देते हैं। सो 10101, देखो यूनिट डिजिट पे ज़ीरो आ रहा है, मतलब आखिरी में ज़ीरो आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये चार नंबर्स हटा देते हैं, ये ऐसे करते हैं, आखिरी में 4 ज़ीरो रख देते हैं, 94 डिजिट्स प्लस ये अलग से रख देते हैं। क्यों, अब ये डिविजिबल होगा 3 से। 3 से क्यों डिविजिबल है, 375 क्या है, 3 इंटू 125 है। अब 125 में डिविजिबल होने के लिए आखिरी में 4 ज़ीरो होने चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो अगर 0 0 0 3 ज़ीरो भी होंगे तब भी काम हो जाएगा, 555 से डिविजिबल हो जाएगा। सो ये पूरा का पूरा 94 डिजिट्स वाला जो नंबर बनाया मैंने, ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ इतना, 1010/375। रिपीट कर रहा हूँ मैं। सो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नया क्वेश्चन है, होमवर्क दिया था आपको। सो मैं बोल रहा हूँ ये 94 डिजिट्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 10101, ये जो भी बीच में आ रहा है 101, आखिरी में 0000, 4 ज़ीरो लगा दिया मैंने आखिरी, और अलग से लिख लिया 1010, इधर से 4 में से हटा लिया। अब ये 3 से डिविजिबल होगा और 125 से भी डिविजिबल होगा, सो 375 से डिविजिबल होगा, इसका रिमाइंडर आएगा 0। अब इसका जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। तो 375 इंटू 2 करके देखो सर, 75 इंटू 75 तो 150 हुआ, 150 और 600 हुआ, 750 हो गया सर। 1010 में से 750 घटाया तो कितना है सर, ये आ रहा है सर आपका 9 और 6 और 260, 260 आ रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन। So Chandrapal adds n natural numbers and find the sum to be 1850. So n natural number का sum होता है n इंटू एन प्लस 1/2। जब n का वैल्यू 60 होता है ना, तो ये आता है 1820। ये 1820 आ गया, 1830 आ रहा है, देखो 1830। सो 1830 आ गया, और कितना एडिशन करके बताया उसने, 1850। तो कौन सा एक नंबर गलती से ऐड हो गया है, 20। Find the difference between n and that number. N is 60, that number is 20. So the answer is what, 40. Moving on.
When I distribute a packet of chocolate to 7 students. Now this question is also uh, similar to what we did. ठीक है, ये भी एक होमवर्क दिया था आपको. सो इसका अगर आंसर आया आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर. अभी भी होमवर्क है आपके लिए. ना ये क्वेश्चन किया था हमने हमने कहा व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ 5^79/7. इसको मैं रिमाइंडर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ -2^79 / 7. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 × 2^3 दैट इज़ 8. 8^3 से डिवाइड करा इसको 3 2 6 26 /7. अब 2^3 कितना हुआ 8. 8 इज़ व्हाट 7 + 1. तो आंसर इज़ व्हाट -2. -2 मतलब 7 का रिमाइंडर -2 मतलब एक्चुअल रिमाइंडर 5. 7 का रिमाइंडर -2 मतलब एक्चुअल रिमाइंडर 5. ठीक है, मूविंग ऑन. ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था. एक्स और वाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है 1 और 2. तो 1^1 और 2^2 में क्या रिलेशनशिप होगा? ऑब्वियसली 2^2 विल बी ग्रेटर. सो दैट्स द आंसर. वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. LCM of two natural numbers is 590 and their HCF is 59. LCM HCF मुझे गिवन है. HCF के हिसाब से दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? 59A 59B. एंड दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. सो A इंटू B कितना आ रहा है? 10 आ रहा है सर. सो क्या क्या बन सकता है? 1 10 और 2 5. इतना ही बन सकता है सर, और कुछ नहीं बन सकता. सो हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल? ओनली 2 सेट्स ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल सर. ठीक है, मूविंग ऑन. Now HCF of two numbers A and B is given to me 24. So these two numbers can be 24A, 24B. And HCF of C and D is 36, 36C and 36D. तो इन चारों का HCF क्या होगा? ऑब्वियसली 12 होगा. 12 से डिवाइड होंगे चारों. ठीक है, 12 से चारों डिवाइड होंगे. चारों का HCF होगा 24. हाउ मैनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ दिस? जीरोज के लिए मुझे देखना है 5 कितना है और 2 कितना है. बेसिकली 10 कितना है. तो मैं क्या बोलूँगा, 5 गिन लेते हैं पहले. यहाँ से कितने 5 आ रहे हैं सर? 2. फिर यहाँ से कितना आ रहा है सर? 1. इधर से कितने आ रहे हैं सर? 1. इधर से सर 2. इधर से सर 1. और इधर से सर 1. कितने हो गए? 2 सर 8 हो गए. 5/8. अब देख लो 2/8 है कि नहीं? 2 कितने हैं? यहाँ से एक भी नहीं, यहाँ से एक भी नहीं, यहाँ से 3, इधर से 1, इधर से 2, है ना? 2. यहाँ से 2 कुछ भी नहीं, यहाँ से 2 कुछ भी नहीं, इधर से 2 3 क्योंकि 8 है. 8 × 5. इधर से 2 1 और इधर से 4 15. हाँ 2 पिछली बार गलत हो गया था शायद कुछ. 6 2 आ रहा है सिर्फ. तो अगर 2 आ रहा है तो आंसर क्या होगा? 6. पिछली बार काउंटिंग में गलती करके 2 लिख दिया था यहाँ पे और 8 टिक किया था. गाइस आंसर इज 6 नॉट 8. 8 आंसर नहीं होगा इसका, 6 आंसर होगा. ठीक है, मूविंग ऑन. What is the unit digit of this? 7 8s are 56, 6 7s are 42, 2 6s are 12. खत्म. सबसे इजी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का होता है. नाउ ये जो क्वेश्चन है इसमें डॉट 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 है यहाँ पे, मतलब 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल भी ऐड हो रहा है. तो मैंने बोला 5 फैक्टोरियल के आगे सबका यूनिट डिजिट 0 है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 है, इसके आगे सबका आखिरी में 0 लगेगा. तो मुझे क्या चाहिए? 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ही चाहिए. 1 2 6 24. सो ये बना कितना? ये तो 0 हो गया ऑलरेडी. 3 आ गया आंसर. मूविंग ऑन. ना मुझे ये नया क्वेश्चन चालू हो गया गाइस. मुझे ए का वैल्यू दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, डी का दिया है. देन द ऑर्डर ऑफ ABCD फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पूछ रहा है. क्या होगा? सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, तो देखो 3 मिनिमम कितना है? इधर 150 है, इधर 148 है, इधर 148, इधर 151 है.
तो 148 से डिवाइड कर दो सबको, ए बी सी डी 3 पावर 148 से डिवाइड करने के बाद क्या बचा, 3 पावर 2, इधर कुछ नहीं, 3 0, इधर 3 0 और इधर 3 3। अब 5/76 है, इधर 76 है, इधर बहुत बड़ा इधर है ही नहीं, इधर 76 नहीं 80 है इधर, और इधर भी 80 है, तो 76 से डिवाइड कर दो, कितना बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 5/4 बचा, इधर भी 5/4 बचा, क्योंकि 80 है, 76 से डिवाइड कर रहे हो। अभी 7/140 है, 141 है, 139 है, 142 है, 139 से डिवाइड कर दो, ये कितना बचा 7/1, इधर कितना बचा 7/2, इधर 7/0 और इधर 7/3। तो क्या बन रहा है ये नंबर, ये बन रहा है सर 9 × 7 63। ये कितना बन रहा है सर 7² 49। ये कितना बन रहा है सर 525 का स्क्वायर 625। और ये कितना बन रहा है, तो बहुत बड़ा नंबर बन रहा है सर, सबसे बड़ा नंबर होगा डी, प्लम लार्जेस्ट, डी सबसे बड़ा और बी सबसे छोटा, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अप्रोच देख लो क्या किया मैंने बोला जो जो चीज़ें कॉमन थी ए बी सी डी में से वो डिवाइड कर दो, वो डिवाइड कर दो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, तो मैं आसानी से बता पाऊंगा कि क्या सबसे बड़ा है और क्या सबसे छोटा है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करो पहले। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर द मल्टीपल्स ऑफ 10। सोचो, इस टाइप का क्वेश्चन किया है हमने। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1020 आर पॉसिबल, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। सोचो आप, आपको होमवर्क में दे दूँ क्या ये क्वेश्चन में। देखो 7 फैक्टोरियल है, दैट मीन्स व्हाट, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 2 रेस टू कितना बना सर, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से एक और, एक और दो और एक, 4, 2/4। 3 रेस टू कितना बना, यहाँ से एक और यहाँ से एक और 2। 5 रेस टू पावर कितना बना, यहाँ से एक बस, और 7 रेस टू पावर कितना बना, यहाँ से एक। अब इसका रेस टू द पावर 3 कर दिया इन्होंने, तो इसका रेस टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2/4 कितना हुआ, 2/12 एंड 3 रेस टू पावर 9 6, 5 रेस टू पावर 3 एंड 7 रेस टू पावर 3। नाउ क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर मल्टीपल ऑफ 10। मतलब इसमें से ना 10 कॉमन ले लो, 5 और 2 निकाल लो एक, तो क्या बचा 2/11, 3/6, 5/2 एंड 7/3। मैंने क्या किया, 10 से इसमें से 10 निकाल लिया, क्यों, क्योंकि मुझे देखना है कि 10 तो मुझे कॉमन रखना ही है मेरे सारे मल्टीपल्स में। अब इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उतने इसके फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 10 के मल्टीपल है। तो इसके कितने मल्टीपल होंगे सर, ऐड करते जाओ एक एक, 12 × 7 × 3 × 4, किस में ऐड किया, पावर में, 11+1 6+1 2+1 एंड 3+1। ठीक है, 12 एंड 12 144 × 7, 7 4 28। वन जीरो जीरो एट बन रहा है, 1008। कुछ भी डाउट होगा, पिछले सेशंस भी रिवाइज करो, उससे ये वाले क्वेश्चंस भी फटाफट सॉल्व होंगे। A number n has odd number of divisors. Which of the following is true? All the divisors will be odd. ऐसा तो नहीं बोल सकते,
देयर विल बी एटलीस्ट n-11, पता नहीं इसके बारे में। n विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कह सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ही होंगे। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ही ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर होगा। देखो कैसे ऑड करना है, इवन नहीं करना है। ऑड करना है तो रेस टू द पावर a रेस टू द पावर b है, इसके कितने डिवाइजर होंगे b+1। अब b को ऑड नहीं कर सकते, इवन रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द रीजन दिस इज द वेरी गुड आंसर आई कैन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। सो भाई साहब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो कितने जीरो होंगे। अभी तक ऐसे कई क्वेश्चंस कर लिए हमने, आज हम ऐसे और 3-4 क्वेश्चन करेंगे, इसमें कितने ज़ीरो है आखिरी में ये पता करना है। एक मिनट ले लो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। चलिए मैं करता हूँ। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने ज़ीरोज़ होंगे, मतलब 10 रेस टू द पावर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 10 रेस टू पावर कितना होगा, अगर ये पता चल गया तो आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे पता करूँ सर? 5 देख लो कितने हैं, 5 देखना सबसे अच्छा रहेगा। 2 4 6 8 10, 10 में 5 आएगा सीधा। तो 10 में एक 5 आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 70 80 90 100। इसमें कितना 5 आया? एक। इसमें एक, इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें दो, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो। कितने हो गए सर? ये हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 हो गए सर। 12 टिक कर दूँ? हाँ, 2 का मल्टीपल तो बहुत है इसके अंदर, सभी 2 का मल्टीपल है। तो जितना 5 का मल्टीपल होगा उतना ही 10 बन जाएगा। ठीक है, जितना 5 का मल्टीपल होगा उतना ही 10 रेस टू द पावर बन जाएगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं, सारे के सारे ही 2 के मल्टीपल है। 2 रेस टू 50 के ऊपर जा रहा है। अगला आप करोगे, ये वाला आप बताओगे। जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छे, जिनका आंसर नहीं आया है साथ में करो। 10 20 30 40 ऐसे चलती जाएगी सीरीज अप टू 1000। तो भाई देखो, 10 10 10 10 बहुत सारे बन रहे हैं। सबको 10 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं सबको 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्या बना? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कितना? 100। सबको 10 से डिवाइड कर दिया मैंने। कितने नंबर थे? 100 नंबर थे। तो सर कितने 10 आ गए? 100 रेस टू 100 तो आ ही गए, सॉरी 10 रेस टू 100 तो आ ही गया। तो कितने 100 जीरोज आ गए ना ये तो। हाँ सर बराबर है। सो हाउ मेनी जीरोज विल बी एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। सो आई एम सेइंग हर एक नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ, दैट मीन्स आई एम डिवाइडिंग इट बाय 10 रेस टू 100। तो 10 रेस टू 100 इसमें से मैंने बाहर निकाल लिया। अब जो बचा उसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि 5 कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 पे एक 5 आएगा, फिर 10 पे आएगा, फिर 15 पे आएगा, 20 25 30 35 40 45 50 एंड सो ऑन।
यहाँ पे देखो कितने फाइव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फाइव। ये बहुत बड़े बड़े आंसर्स दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में। इतना इतना बड़ा आंसर हमारा नहीं जा रहा है, मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा होता है जब क्वेश्चन में ऑप्शंस बहुत अजीब से दिए होते हैं, तो हम डाउट करने लगते हैं कि हमने जो किया वो सही है कि नहीं। तो जो मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ। 1 से लेके 100 तक नंबर्स है, और 10⁻100 तो अलग निकाल ही लिया है, और बचे हुए जितने हैं वो इधर से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा 50 तक ही 12 हो गए, ठीक है, 50 तक 12 हो गए, और 100 तक और 12 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 55 60, इसमें 50 50 ऐड करते जाओ बस। तो 55 60 65 70, इन सब का एक एक ही 5 का मल्टीपल है। 75 फिर से 2 होंगे, फिर 100 जब जाएगा ये फिर से 2 होंगे, तो इधर से 12 आएंगे, इधर से 12 आएंगे, दैट इज 24 इधर से आ रहा है। 24 ही आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है गाइस। 10 से सबको डिवाइड कर लिया तो 10⁻100 बाहर निकल गया, और 1 से लेके 100 का मल्टीपल बन गया। इसमें 5 कितना बन रहा है वो ढूंढा, तो मैंने बोला इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक। कुछ गलत बोला? नहीं। 75 पे भी 2 होंगे, 25 पे भी 2 होंगे, और 50 पे भी 2 होंगे। 5 × 5 25 × 2, और इधर भी 2 होंगे। सो ऐसे करके 2 2 2 2 ये 4 हो गए, और बाकी के मिला लो तो 16 हो गए, है ना। ये 8 और ये 8, ये 8 24। सो आंसर मेरा आ रहा है 124। आप लोग बताना आपका क्या आंसर आया है कमेंट सेक्शन में, कि आपका क्या आंसर आ रहा है इसमें से। ठीक है, अगर ऑप्शन से क्लोज कोई आंसर आ रहा है तो बताना। ओके, मूविंग ऑन फॉर नाउ। How many zeros will be at the end of this? Now this question you should do. You guys should try it. जिसका आंसर आ गया है बहुत अच्छे, जिसका आंसर नहीं आया है वो साथ में करेंगे। देखो 7 से मैं सबको डिवाइड कर लूँ, इसको 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 सबको, तो कितना आया? 7⁻⁴ कुछ आएगा x, मुझे मतलब ही नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि मैं जीरो से बात कर रहा हूँ, तो अंदर जो बचेगा उससे मतलब है। 1 × 2 × 3 अप टू कितना? 111। ठीक है। अब मैंने देखा था 5 के मल्टीपल 5 10 ऐसे करके 100 तक कितने हो रहे थे। 5⁻⁴ कितना हो रहा था? 24। ठीक है। अब 100 के ऊपर कितने चले गए? 105 110। सो ये दो और हो गए, ये भी 5 × 21 होगा, और ये भी 5 × 22 होगा, तो इसमें एक और एक ही 5 आएगा। दो दो ऐड कर दिए, कितना आ गया? 26। लॉजिक समझो गाइस, लॉजिक समझोगे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लॉजिक नहीं पकड़ोगे तो आसान से आसान क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। ठीक है, मूविंग ऑन। द नंबर फ्रॉम 1 to 33 आर रिटर्न साइड बाय साइड एज फॉलोज। मतलब लिख दिया भाई 1 2 3 4, छोटे बच्चे जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऐसे करके 33 तक लिख दिया। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाय 9? 9 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है सर? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 18 27 36, तो कोई भी नंबर उठा लो इसमें से, तो इनका सम जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा सर। देखो इसका सम 9 आ रहा है, इसका सम 9 आ रहा, 90 का सम भी 9 आ रहा, 99 का सम 18 आ रहा, है ना। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे
इनके जो सम होंगे वो 9 से डिविजिबल होंगे। तो क्या ये नंबर्स के सम 9 से डिविजिबल है? 33 इंटू 34 बाय व्हाट 2, 17 इंटू 33 आ रहा है इसका सम। तो सर 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर इधर आ रहा होगा वही रिमाइंडर ऊपर आना चाहिए बड़े नंबर का। क्यों? क्योंकि वो नंबर अगर मैं ऐड कर दूँ इस बड़े नंबर में, तो वो नंबर अगर यहाँ से जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर अगर इसमें ऐड कर दूँ तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो लेट अस फाइंड आउट 33 इंटू 17 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 927 ना, तो 6 इधर से आया और 6 इंटू इधर से मैं -1 ले सकता हूँ क्योंकि 18 है -1, तो -6 आंसर आ रहा है। -6 मैंने बताया था आपको, 9 के साथ -6 तो 3। ठीक है, अगर 3 इसके अंदर और ऐड कर दोगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो 17 3 ज़ा 51, 17 3 ज़ा 51 और 5 5 61 इसका सम आ रहा है। 3 अगर इसमें ऐड कर दूँ तो 4 6 और 5। विच इज़ नॉट गोइंग टू दैट एक्चुअली। सो अगर देखो मैं क्या बोला आपको गलत, मैंने ये चीज़ बोली आपको कि इसमें मैं कुछ नंबर ऐड कर रहा हूँ, 3 ऐड करूँगा तो ये नहीं होगा, 6 ऐड करूँगा तब जाके ये बनेगा 567 विच विल बी डिविजिबल बाय 9। देखो 9 9 7 6 9 6 तो हाँ 6 ऐड करूँगा तब जाके ये बनेगा। तो 6 आ क्यों नहीं रहा है? 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। अच्छा, तो इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा गाइस, रिमाइंडर 3 आएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाय 9? इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। क्योंकि इसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा अगर, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आंसर तो 3 है। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट समझना आज की डेट में। अप्रोच बनाना, अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आंसर आ जाएगा। आंसर्स तो बहुत निकालने हैं, बहुत क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं। द नंबर 444444 कितनी बार? 999 टाइम्स इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय विच ऑफ दीज? 22, 44, 222। क्या करूँ, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। सॉरी, या सोचो सोचो सोचो। 999 टाइम्स जा रहे हैं, 999 टाइम्स। कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने 999 टाइम्स से पहले। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि 44 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 44 आ जाएगा, जो इसके आखिरी के 2 डिजिट होंगे। अब मुझे क्या चाहिए? 4400 चाहिए। 4400 के लिए मुझे 41 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4400 आने के लिए। तो क्या मैं 44 को 101 से मल्टीप्लाई करता है तो 4444 आएगा? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। तो मेरे को 44 और 4 ज़ीरो चाहिए अगर, तो 1 2 3 4 4 ज़ीरो से कर दूँ 44 को मल्टीप्लाई। हाँ कर दो। तो इधर एक 1 आएगा। तो क्या बोल सकता हूँ, एक 2 ज़ीरो और चाहिए अगर तो एक 0 1 और आना चाहिए। फिर 2 4 और चाहिए अगर तो एक 0 1 और आना चाहिए। तो ऐसा 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐड करता जाऊँ। हाँ जी सर, कर सकते हो। पर कितने टाइम्स जा रहा है? 999 टाइम्स जा रहा है। मतलब 4 कितनी बार आ रहा है? 999 टाइम्स आ रहा है। तो इधर कितनी बार आने लग गया? जब 44, शुरू से कर रहा हूँ, जब 44 इंटू 101 किया मैंने तो कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार आया सर। फिर जैसे जैसे मैं 0 1 बढ़ाता जा रहा हूँ
वैसे वैसे दो दो बढ़ते जा रहे हैं, 4 फिर 6 फिर 8, ऐसे बढ़ेगा ये। 4 तो इसी से आ रहे थे 44 × 101 से, फिर एक और 01 ऐड किया तो 44 एक और आ जाएगा, फिर एक और 01 ऐड किया तो 44 एक और आ जाएगा। 4 डिजिट्स, 6 डिजिट, 8 डिजिट, तो 998 टाइम्स तक तो ये डिविजिबल है 44 से। 998 तक तो ये डिविजिबल है 44 से, बट आखिरी का एक 4 बच जाएगा। 999 टाइम्स दिया है मुझे, ठीक है। तो इस पे सोचना, इसका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आ रहा है, ये आप लेके आना अगले सेशन में, ठीक है। अभी के लिए इसको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं आपको। ओके, ये क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ n। n इज 17 रेज टू समथिंग। यार 17 रेज टू समथिंग हो या 7 रेज टू समथिंग हो, और मुझे पता है 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 7 9 3 1, फिर से 7 9 3 1, तो ये चारों में से एक आंसर होगा और यही चारों ऑप्शन है देखो। अब इसका जो पावर है ये 4 का मल्टीपल है क्या, डेफिनेटली 4 का मल्टीपल है। 27 फैक्टोरियल है, 4 का मल्टीपल है, इसलिए आंसर क्या होगा 1। आंसर क्या होगा 1, ठीक है। मूविंग ऑन। हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 420 will be of the form 4n plus 1 where n is a whole number। n is equal to 420, ये कितने डिवाइजर्स होंगे, हाउ मेनी डिवाइजर्स विल बी ऑफ द फॉर्म 4n plus 1, इस फॉर्म में होंगे 4n plus 1 where n is a whole number, so n equal to 0 पुट कर सकते हो। मैं 0 1 है, 5 है, फिर 9 है, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, चार चार ऐड करते जा रहा हूँ बस, 21 आएगा, 25 आएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली इसको लिखना है अगर तो कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 420, ठीक है, 5 से भी डिविजिबल है, सो 5 × समथिंग लिख लेते हैं, 5 8 ज़ा 40, 84। फिर 9 से डिविजिबल है क्या, 9 से डिविजिबल नहीं है सर, 3 से डिविजिबल था बट 9 से डिविजिबल नहीं लग रहा है। 13 से डिविजिबल है क्या, 13 सर, 13 3 ज़ा 39, नहीं सर 14 से तो होगा, 13 से नहीं होगा। 17 से है क्या, 17 से नहीं, 21 से ज़रूर है सर, 21 × 20 है ना। अब इसके आगे जाने का फ़ायदा है क्या कुछ, यही तो सोचना है कि इसके आगे जाने का फ़ायदा है कि नहीं, क्योंकि 1 से 15 में तो ये आ गया। अब इसके आगे जाऊंगा तो ये और नंबर छोटा होगा, इससे छोटा नंबर तो हमें पता है ये इधर आ चुके ऑलरेडी, ठीक है। सो हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ एल विल बी ऑफ द फॉर्म 4n plus 1, 1 2 3, 3 नंबर्स, 3, ठीक है। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में लेंगे। हाउ मेनी सेट्स ऑफ 2 फैक्टर्स n आर को प्राइम, इसमें को प्राइम हो मतलब आपस में प्राइम हो, आपस में डिवाइड ना करे एक दूसरे को। मूविंग ऑन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब मुझे पता है 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 4 8 6, बस, है ना। फिर से 2 4 साइक्लिसिटी है, वही ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ये जो रेस टू द पावर है ये क्या है, 2 रेस टू 3 रेस टू 4 रेस टू 5, क्या ये 4 का मल्टीपल होगा, यस क्यों नहीं होगा, 3 × 4 × 5 हो जाएगा ना ये। तो ये 4 का मल्टीपल होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा 6। मूविंग ऑन, अगर नहीं समझ में आया कुछ तो पूछेंगे। हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ दिस। ओ भाई साहब देखो सवाल देखो, ये वाला करो, ये वाला करो, पूरा टेस्ट हो जाएगा आपका कि आज जो क्वेश्चंस किए जीरोज वाले वो कितना समझ में आया आपको। सीरीज समझो पहले, सीरीज जो दी है वो क्या है, पहले सीरीज समझो, जब सीरीज समझ में आ जाए तो आगे बढ़ो।
चलो करते साथ में। 1003 से शुरू हुआ और नीचे को जा रहा है, 2 से कम होता जा रहा है। पूछ रहा है हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर, मतलब 10 का मल्टीपल ढूंढना है। सर देखो 2 का मल्टीपल ही नहीं है इसमें कोई, तो आंसर क्या होगा 0, क्योंकि 2 भी चाहिए ना 5 के साथ, सिर्फ 5 से नहीं होगा, 2 भी चाहिए। कोई भी इवन नंबर नहीं है, सारे ऑड नंबर्स है। जब इवन नंबर है ही नहीं, जिसने भी सही आंसर ले आया था, दिमाग में सोच किया था, वेरी गुड, तो आंसर विल बी सी 0। जब 2 है ही नहीं तो फिर कहाँ से 10 आएगा। हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ दिस। भाई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये क्वेश्चन तो। 36 फैक्टोरियल रेज टू पावर 36 फैक्टोरियल, इसमें कितने सारे जीरोज हो सकते हैं गाइस। क्या करें, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। होमवर्क दे दे ये भी। क्या करोगे। देखो 1 × 2 × 3 ये है पूरा 1 से 36 तक। 5 के मल्टीपल कितने इसमें, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है सर। 5 रेज टू 8 अंदर, 5 रेज टू 8 रेज टू पावर 36 फैक्टोरियल, 8 × 36 फैक्टोरियल। क्योंकि जितने 8 है 5 है उससे ज़्यादा 2 है, जितने 5 है उससे ज़्यादा 2 है, इसलिए 5 की पावर चेक कर ली मैंने सिर्फ, और वही 10 की पावर होगी ये बोल दिया, क्योंकि 5 से ज़्यादा 2 है। सो क्वेश्चन दिखने में मुश्किल था बहुत, पर एक्चुअल में उतना मुश्किल था नहीं। द नंबर फॉर्म्ड by writing any digit 6 times is always divisible by what। so 1 1 1 1 1 1, क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये 11 से डिविजिबल है। आखिरी का 11 लाना है तो मैं बोला था ना 11, आखिरी का 11 लाने के लिए 11 × 1 से 11 आ गया। अभी 1100 लाना है तो 11 × 100, और 11 × 1000 करेगा, 1000 नहीं, 4 बार 0 करेगा तो 11, और 4 बार 0 आ जाएगा, इन सबको ऐड करेगा तो आंसर आएगा। सो 11 से तो डिवाइड होएगा सबका सब नंबर, पक्की बात है। लेकिन क्या 7 से होगा, ये तो कह नहीं सकते। क्या 13 से होगा, ये भी नहीं पता। तो करके देख लो, करके देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है करके देख लो, 7 से देख लो। तो 7, फिर 7 से डिवाइड करना है अगर तो लिख लेते हैं, बचपन में चलते हैं जैसे बचपन में लिखते थे वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 से किया, 7 1 7, बचा 4 41, 7 5 35, बचा 6 61, 7 8 7 9 63 हुआ, 7 8 56, 5 बचा, 7 8 56, 5 बचा 51, 7 7 49, 2 बचा 21, 7 3 हाँ सर 7 से तो डिवाइड हो रहा है, अब ये डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि ये इसमें इससे डिवाइड हो जाएगा। चलो 7 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, अब 13 से हो रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 13, सर 13 तो मुश्किल, 13 का टेबल तो मुझे आता भी नहीं। कोई बात नहीं, 13 का टेबल नहीं आता तो क्या हो गया, ठीक है 13 8 करके देख ले, 13 8 24, 104 आ रहा है सर, 104। तो कितना बचा 7 71, अब फिर से 13 का टेबल 5 करो 65, कितना आ गया सर, 6 बज गया यहाँ से 61, 13 4 कितना हो रहा 52, कितना बचा 9 91, 13 7 91, हो गया 0। देखो एक, ये दूसरा आया नीचे, तीसरा आया नीचे, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, तीनों से डिवाइड हो रहा है। अगर 1 1 1 1 1 1 डिवाइड होता है तो 4 4 4 4 4 4 होगा ही होगा। तो अब ये याद कर लो कि 7 11 और 13 एक ऐसे नंबर्स है, ऐसे प्राइम नंबर्स है जो कि 6 टाइम्स अगर मैं सेम डिजिट लिखूँ तो उसको डिवाइड कर लेंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक यूज हो सकती है आपकी। अब 6 टाइम लिखूँ या 12 टाइम लिखूँ आंसर सेम ही आएगा, दोनों डिविजिबल होंगे, 12 टाइम वाला भी डिविजिबल होगा। अभी 13 टाइम लिख के दे दिया किसी ने तो आखिरी का एक डिजिट ही तो होगा जो कि रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद ट्रिक है जो आज डिराइव हो गई। हाउ मेनी टू अच्छा क्वेश्चन पढ़ो,
फिर से को प्राइम का क्वेश्चन है, करना आप लोग, ट्राई करना। को प्राइम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 when which divided by 6, 8, 12 leave 5, 7 and 11 as remainder। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कि 6 से 13 का मल्टीपल है, मतलब 13 का मल्टीपल तो है ही है, लेकिन जब 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 5 दे रहा है, जब 8 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 7 दे रहा है, और जब 12 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 11 दे रहा है। तीनों का रिमाइंडर क्या है? -1। 6 इंटू 8 इंटू 12 ये करो और इसमें से -1 कर दो, तो देखो एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि इन तीनों के डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देगा? -1। मतलब इसके लिए 5, इसके लिए 7, इसके लिए 11। ठीक है, ये नंबर निकालो कितना आ रहा है सर। ये आना चाहिए 72 इंटू 8, तो 8 टू 16 और 8 7 56, 576 -1, ये आ रहा है 575। क्या ये 13 से डिविजिबल है? सर 13 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 13 का टेबल याद कर लो भाई। तो 13 4 52, 55 बचा। नहीं सर, नहीं है डिविजिबल, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करो फिर, तो अब ये 13 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्या फिर ये रिमाइंडर सेम होंगे? जो रिमाइंडर्स पहले आ रहे थे इस नंबर के 575 के, 575 का जो रिमाइंडर पहले आ रहा था -1, अब 13 की वजह से सेम नहीं आएगा ना। 6 में तो सेम आएगा, 8 में गड़बड़ हो जाएगा, 12 में भी सेम आ जाएगा, पर 8 में गड़बड़ होगा कि नहीं होगा ये सोचो। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस नंबर को 13 से, 575 को 13 से मैंने मल्टीप्लाई किया अगर, तो 6 के साथ तो रिमाइंडर सेम होगा, 5 ही आएगा, क्योंकि 13 विल बी वॉट 12 प्लस 1। 8 के साथ तो रिमाइंडर अलग आ जाएगा, बिकॉज 8 के साथ 13 विल बी वॉट 5, 8 प्लस 5, 5 बचेगा, और इधर से 7 आ रहा होगा, मतलब -1 आ रहा होगा बेसिकली। तो -1 इधर से आ रहा है, 5 इधर से आ रहा है, तो -5 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे हैं? मैंने जो फर्स्ट अप्रोच लगाया वो उससे 575 नंबर लेके आया, लेकिन 575 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं था। 13 से डिविजिबल होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो 13 से डिविजिबल हो। ठीक है, 13 से तो डिविजिबल होना चाहिए। सो सोचना, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आज के सेशन में वैसे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। नाउ द यूनिट डिजिट ऑफ 7, 7 की साइक्लिसिटी पता है, 7 7 7 7 49, देन 63, देन 1। 4 की साइक्लिसिटी है सर, 4 की साइक्लिसिटी है, क्या रेस टू द पावर 4 हो रहा है? 11 इंटू 22 इंटू 33 हो रहा है सर। नहीं सर, 2 ही हो रहा है बस, तो आंसर आना चाहिए 9। 4 नहीं हो रहा ना, 2 हो रहा है सिर्फ। ये वाला करो, डिवाइड बाय 5। आपको पता है 5 फैक्टोरियल के आगे वाले सब 5 से डिवाइड हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे? ये वाले नहीं होंगे सर। ऐड कर लो, 24 और 9 33, सॉरी 24 और 6 30, 30 और 3 33, 33 बाय 5, रिमाइंडर कितना बचा? 3। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें से आपको मैंने 3-4 होमवर्क भी दिए। तो क्वेश्चन देखो कौन से स्लाइड से शुरू हो रहे हैं, 4th स्लाइड से, और कहाँ तक जा रहे हैं क्वेश्चन? जा रहे हैं 55 स्लाइड तक। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? फिर से कैट का क्वेश्चन 55 तक ना, तो 52 हो गए। 52 में से आपको होमवर्क क्या देख लेते हैं एक बार। को प्राइम वाला होमवर्क है, एक ये होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है। ठीक है, इसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे आगे के सेशंस। फिर आपका होमवर्क है ये वाला, को प्राइम वाला। ठीक है, ये वाला, इससे हमने बहुत अच्छी चीज़ डिराइव करी। फिर कितने ज़ीरोज़ होंगे इसके एंड में, ये भी देखने में डिफ़िकल्ट था, आसान था, लेकिन ये भी बहुत एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आसान था। को प्राइम ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए दिया है मैंने। बाकी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं।
सो आज हमने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं कि आप होमवर्क में करिए। सो 53 में से 3 गए, 50 क्वेश्चन आज हमने करे। तो गाइज कमेंडेबल जॉब है अगर आपने साथ में किए हैं सारे के सारे। अगले सेशन में हम लोग ये 50 क्वेश्चंस करेंगे पहले हाफ एन आवर में, और बाद में 20 क्वेश्चन और उठाएंगे, तो 70 क्वेश्चन का टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट सेशन का। ठीक है। सो बार बार करने से क्या होगा, बार बार करने से ही सीखता है बंदा। बचपन में पढ़ाई करनी होती नहीं थी, मुझे भी नहीं करनी होती थी, आपको भी नहीं करनी होती थी, पता है मुझे। तो पापा बोलते थे, मम्मी बोलती थी कि भाई क्या करो, रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो। तो रिवीजन बार बार करेंगे तो क्या होगा, नंबर सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सेम सेम क्वेश्चन बार बार करोगे तो उससे फ़ायदा ही होगा। ठीक है। उससे लेकिन आपकी आँखें, दिमाग, कान, नाक सब खुला रखना है आपको। सुरेश कोड यूज़ करिए, SURESH कोड यूज़ करिए, कैट सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 साल से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, बहुत इकोनॉमिकल है गाइस। और मेरा कोड यूज़ करो, 10% ऑफ मिलेगा एक्स्ट्रा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लाइव चैट में शायद नहीं देख पाऊँ मैं, बट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, ऑल द बेस्ट।